सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 41वें नंबर की टेस्ट सीरीज में शब्द रूप पढ़ रहे थे। तो उस दिन हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो 22 नंबर तक ही हमने पढ़ा था। आज 23 नंबर पढ़ेंगे। और ये जो शब्द रूप हैं ये संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी हर परीक्षा के लिए तैयारी हो जाएगी। और विशेष करके टीजीटी के लिए, क्योंकि टीजीटी में तो खूब रूप पूछे जाते हैं। तो 23 नंबर का प्रश्न है नी ओस सुप प्रत्यांताः शब्दाः सन्ति। नी ओस सुप प्रत्यांत शब्द हैं। अब यहाँ पर का नंबर में ऑप्शन दिया है तादृशे, तादृशयोः, तादृशानां। खा तादृशे, तादृशयोः, तादृशेषु। गा तादृशस्य, तादृशयोः, तादृशानां। घा दिया है तादृशे, तादृशभ्याम, तादृशेभ्यः। तो अगर आपको सुप विभक्तियाँ आती हैं जो 21 हैं, सु और जस, अम और शस, टाभ्याम भेस, ये वाली, और तादृश के रूप आते हैं, तभी आप यह वाला प्रश्न हल कर पाएंगे। अब आजकल रूप भी पूछने के तरीके बदल गए, कठिन पूछते हैं। तो इसलिए उसी हिसाब से हमने प्रश्न भी तैयार किए हैं ताकि हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। तो यदि आपको ये सुप वाली सातों विभक्तियाँ आती हैं तो आप देखेंगे कि नी ओस सुप, ये नी है सप्तमी का एक वचन, ओस सप्तमी का द्विवचन और सुप सप्तमी का बहुवचन। अब हम का खा गा घा में जो भी रूप सप्तमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा, हम ढूंढ के उत्तर पता कर लेंगे। तो ऐसा उत्तर है हमारा खा नंबर पे। तादृश जो रूप है उसका सप्तमी का एक वचन है तादृशे, द्विवचन है तादृशयोः और बहुवचन है तादृशेषु। बड़ा इम्पॉर्टेंट रूप है ये। इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐसे ऑप्शन भी बनाए हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने तैयार किया है। और प्रश्न कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इसमें अभी 24 नंबर प्रश्न है अधोलिखितेषु हरि शब्दस्य पंचमी विभक्तेः रूपम नास्ति। नास्ति यानी कि जो नीचे ये रूप लिखे हैं का खा गा घा में, तो हरि शब्द के पंचमी विभक्त का रूप नास्ति यानी नहीं है। देखिए, आस्ति और नास्ति पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पर भी ध्यान न देने से हमारा प्रश्न गलत हो जाता। पता चला प्रश्न तो आता है लेकिन आस्ति नास्ति का हमने ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न गड़बड़ हो गया। तो का दिया है हरेह, खा दिया है हरिभ्याम और गा हरिभ्यः और घा हरये। तो पंचमी विभक्तेः रूपम नास्ति ऐसा कहा ना। तो इसमें कौन सा ऐसा रूप है जो पंचमी विभक्ति का नहीं है? हरि शब्द का। तो इसमें देखिए हरेह, ये तो पंचमी का एक वचन, और हरिभ्याम भी पंचमी का द्विवचन है, और हरिभ्यः भी पंचमी का बहुवचन है। हरये चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए यही उत्तर गलत है, यानी यही उत्तर सही माना जाएगा। ठीक। 24 नंबर में पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है, हरये चतुर्थी के एक वचन का रूप है। हरि शब्द के समान कवि, मुनि, ऋषि, कप, यति, विधि, विरंची, जलधि, गिरि, सप्ति, रवि आदि रूप चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं 25वें नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। निम्नलिखितेषु युग्म पर्यायेषु भिन्नम अस्ति। निम्नलिखित युग्म पर्यायों में भिन्न है का, यानी कि भिन्न वाला हमें उत्तर चुनना है। का दिया है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। खा दिया है फलेन, फलाभ्याम, फलैः। गा दिया है मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः। घा दिया है मुखेन, मुखाभ्याम, मुखैः। तो
काखा गाघांगा में भिन्न कौन सा है? तो आप देखेंगे तो पाएंगे ये घा नंबर में जो दिया है मुखेन मुखाभ्याम मुखैः, ये नपुंसक लिंग का रूप है। और गा में भी जो दिया है मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः, मित्र भी नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। फल के भी रूप फलेन फलाभ्याम फलैः, फल के भी रूप नपुंसक लिंग में चलते हैं। यानी खा गा और घा ये तीनों रूप नपुंसक लिंग के हैं, जबकि बालक के रूप पुल्लिंग के हैं। इसलिए का उत्तर आपका सही हो जाएगा। बालक शब्द के रूप पुल्लिंग में है, इसलिए ये अलग है। तो उत्तर आपका हो जाएगा का। ठीक, का वाला युग्म भिन्न है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न की प्रकृति और प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर आप हल किए रहेंगे तो पेपर में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। और जब नया नहीं लगेगा तो आप लोग बड़े अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अब हम लोग 41 नंबर की टेस्ट सीरीज हल कर लिए। 41 नंबर की टेस्ट सीरीज में 25 प्रश्न थे जिसे हम पूरा नहीं करवा पाए थे। अब हम लोग 42 नंबर की टेस्ट सीरीज में आ गए हैं और 42 नंबर की टेस्ट सीरीज में 26वां प्रश्न है। 25 प्रश्न लगभग 20 से 25 एक टेस्ट सीरीज में देते हैं। तो ये जो 26वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, निम्नलिखित में मिलान करना है। कौन सा मिलान करना है, चलिए देखते हैं। का नंबर में दिया है कवि और सामने दिया है नी, और खा नंबर में दिया है कवौ, सामने दिया है गे, और गा नंबर में दिया है कवये और सामने दिया है आम, और घा नंबर में दिया है कवि नाम, सामने दिया है सु। तो यदि आपको कवि शब्द के रूप याद हैं तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि ये जो चारों विकल्प में रूप दिए हैं ये किस किस विभक्ति के हैं, और बस उन्हीं सुप विभक्तियों से आपको मिला देना। तो जैसे कवि दिया है तो कवि ये प्रथमा विभक्ति का है, और कवौ दिया है तो कवौ सप्तमी विभक्ति का है, कवये चतुर्थी विभक्ति का है, और कवि नाम ये षष्ठी का बहुवचन है। तो इस पे हम लोग षष्ठी का बहुवचन लिख लेते हैं। 6 के ऊपर 3 लगा दिया ना, यानी षष्ठी का बहुवचन। तो अब हमें आसानी हो गई। तो जो सुपादि विभक्तियां हैं उसमें कवि यानी प्रथमा के एक वचन में कौन है, सु है। सु और जस अमौट सस ना, तो कवि को हम सु से मिलाएंगे, यानी कि का पे हम लोग 4 नंबर लिख सकते हैं ना। उसके बाद कवौ सप्तमी का है, कवौ सप्तमी का है तो सप्तमी को हम कहाँ से मिलाएंगे, नी ओस सुप, यानी कि हम सप्तमी को 1 नंबर से, खा को हम 1 नंबर से मिलाएंगे। कवौ सप्तमी का है और सप्तमी की विभक्ति सूचक सप्तमी का प्रत्यय है गी, गी, कुछ लोग इसे नी भी कहते हैं। कवये चतुर्थी का है, तो ये चतुर्थी वाला हम किससे मिलाएंगे, कवये को हम किससे मिलाएंगे, कवये को हम गे से मिलाएंगे, इससे यहाँ से। तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं। और कवि नाम, कवि नाम षष्ठी का बहुवचन है तो इसमें तो थोड़ा सा स्पष्टता है, आम है ना, तो इसको 3 नंबर लिख देते हैं। अब हमने मिला लिया, कवि को मिलाया है 4 नंबर से, कवौ को मिलाया है 1 नंबर यानी गी से, और गा कवये को मिलाया है हमने 2 नंबर से, और घा नंबर कवि नाम को मिलाया है हमने 3 आम से। तो अब हम लोग 4 1 2 3 इस प्रकार का विकल्प ढूंढ लेते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है कि आपको 21 सु और जस अमौट सस ये याद होने चाहिए, और रूप याद होंगे। रूप तो लगभग याद ही रहते, तुरंत आप मिला के
पकड़ लेंगे। ऐसे ही रूप अब पूछे भी जाते हैं। हमको ढूंढना क्या है, 4 1 2 3। चलिए देखते हैं 4 1 2 3 कहाँ पे है। 4 1 पहला तो नहीं है, दूसरा 4 1 2 3, यानी हमारा उत्तर तो दूसरे में ही मिल जाता है। ये तीसरा और चौथा नहीं है, हमको उत्तर दूसरे नंबर पे मिल गए। यानी का पे हमने चौथा मिलाया, खा पे पहला मिलाया, गा पे दूसरा मिलाया और घा पे तीसरा मिलाया। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, प्रश्न की प्रकृति आपकी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अगर समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, नहीं हम और सरलीकरण करके आपके सामने प्रश्नों को लाएं, क्योंकि अब उत्तरोत्तर प्रश्न कठिन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सरल प्रश्न बना देंगे तो आपका कोई भला होगा। प्रश्न बहुत घुमा के पूछे जाते हैं कि उत्तर देने में कठिनाई होती है, लेकिन कठिन तो कुछ भी नहीं। ये भी मत सोचे कि बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया, वही तरीका आपको सीखना है। 27 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितेषु हरि शब्द से पंचमी विभक्ते रूपम नास्ति। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हरि शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। अब देखिए ये 27 नंबर का प्रश्न कितना टेक्निकल है। आप सोचेंगे यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है, और ऐसे ही प्रश्नों को लेकर बच्चे कोर्ट में भी पहुँच जाते हैं। कुछ प्रश्न तो आयोग द्वारा जो मिसप्रिंट वाले रहते उनमें तो जायज़ रहता है कोर्ट मैटर करना, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते जहाँ पर आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है। जैसे देखिए हरि शब्द से, हरि शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप नहीं है। का नंबर में दिया हरे, खा में दिया हरिभ्याम, गा हरिभ्या, घा हरे। तो हरे है पंचमी और षष्ठी का एक वचन। तो पूछ रहे हैं ना कि पंचमी का रूप नहीं है, तो हरे तो पंचमी का है, यानी का ऑप्शन आपका सुरक्षित है। और खा नंबर में दिया है हरिभ्याम, तो ये जो हरिभ्याम रूप है ये 3 जगह बनता है। इसकी आवृत्ति हरि शब्द के रूप में 3 जगह है। कहाँ कहाँ है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में। कहाँ कहाँ? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में हरिभ्याम बनता है, यानी कि 3 बार आवृत्ति है। तो खा ऑप्शन भी आपका सुरक्षित है, पंचमी विभक्ति में ये भी आता है। और गा नंबर में दिया है हरिभ्या, तो हरिभ्या भी देखिए, हरिभ्या भी एक जगह नहीं आता, पंचमी में तो आता ही है लेकिन चतुर्थी में भी आता है। तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में हरिभ्या रूप आता है। ये जो हम 4 3 5 3 बना दिए, इसका मतलब आप लोग समझें, चतुर्थी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन में हरिभ्या रूप बनता है। बचा आपका घा नंबर में हरये, तो यही रूप नहीं बनता है, क्योंकि हरये रूप चतुर्थी विभक्ति में बनता है। अब बच्चे लोग ये सोच सकते हैं कि हरिभ्या रूप पंचमी विभक्ति में पूछा है तो बनता तो चतुर्थी में भी है, जैसे खा नंबर में बनता तो ये चतुर्थी में भी है, तृतीया में भी है। और हरे रूप जो का नंबर में दिया ये पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता, हरिभ्या चतुर्थी और पंचमी दोनों में बनता है। तो क्या इस आधार पे ये 27 नंबर का प्रश्न गलत है? गलत नहीं है, यहाँ पे आपकी बुद्धि का परीक्षण है। हरये यानी कि घा उत्तर सही है। आप सही उत्तर तक, सबसे ज़्यादा सही उत्तर जो है परसेंटेज में, वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सही उत्तर घा नंबर है ना। तो यहाँ पर आप कितना तर्कशील हैं ये निर्भर करता है। अन्यथा ऐसे भी प्रश्नों में बच्चे कोर्ट जाना चाहा करते हैं कि का खा गा जो ऑप्शन है ये केवल पंचमी में ही नहीं है, अन्य विभक्ति में भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जान लें कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों में किस प्रकार का निर्णय लेना है। और ये जो रूप वाली हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि पिछले संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, और हमने कुछ अलग से भी प्रश्न
दिए हैं, बहुत सारे तो हमने अलग से भी दिए हैं, लेकिन हमने सोचा पहले जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर हम लोग अवश्य हल करते हैं, तो हमने सोचा कि आपको वही करा दिया जाए। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु भिन्न पदम अस्ति। निम्नलिखित में भिन्न पद है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। का रुचि, खा हरि, गा विधि, घा सप्ति। तो इनमें से भिन्न पद कौन है? कैसे हम जानेंगे कि भिन्न है? जैसे रुचि दिया, हरि दिया, विधि दिया, सप्ति दिया। ये रुचि, हरि, विधि और सप्ति प्रातिपदिकों के क्या है? ये इन प्रातिपदिकों के प्रथमा के एक वचन के रूप हैं। ये समझ लीजिए किसके हैं? प्रथमा एक वचन के। जैसे रुचि दिया है का नंबर में, तो रुचि इसका प्रातिपदिक है, हरि का हरि प्रातिपदिक है, विधि का विधि प्रातिपदिक है, सप्ति का सप्ति प्रातिपदिक है। ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी मूल शब्द पूछ लेते हैं, प्रातिपदिक पूछ लेते हैं। भाई हम ये नहीं जानते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के देंगे, लेकिन परीक्षा में हर बार नए नए टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम तो हर प्रकार की तैयारी करेंगे ना। तो इसमें से जो भिन्न पद है वह है का नंबर, रुचि। रुचि पद भिन्न है। कैसे भिन्न है? रुचि शब्द स्त्रीलिंग है और हरि ही, विधि ही, सप्ति ही पद ये पुल्लिंग है। अच्छा, सप्ति माने क्या होता है? इसे आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। आप लोग कमेंट कम करते हैं, अवश्य बताएं हमें। 29 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए, और प्रश्न कैसे लग रहे हैं प्लीज़ अवश्य बताएं। अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। द्यौ शब्द से द्वितीयांतम, द्यौ शब्द का द्वितीयांत है। ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया है। द्यौ शब्द का द्वितीयांत, द्वितीया का, यानी का, द्यौम, खा, दिवो। खा नंबर में दिया है दिवम, गा नंबर में दिया है द्याम, घा नंबर में दिया है द्यावम। तो अब द्यौ शब्द का द्वितीयांत रूप पूछा जा रहा है हमसे, तो ये इसमें होगा द्याम, द्यौ, दिवौ, दिवह। नहीं, द्यौ का इस प्रकार रूप नहीं चलेगा, द्याम होगा ना। अभी जब हम इसका द्यौ का रूप देखे नहीं हैं हम, तो इसमें गा नंबर उत्तर सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न में आ गए हम। निम्नलिखितेषु स्त्रीलिंगम अस्ति। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है। का विरंचि, खा वह्नि, गा सप्ति, घा शुद्धि। तो इसमें से आपको स्त्रीलिंग पद ढूंढना है। तो और ये भी प्रथमा के एक वचन के सारे रूप हैं। ये का नंबर का प्रातिपदिक है विरंचि, खा का है वह्नि दिया है ना, तो वह्नि ही प्रथमा का एक वचन है। इसका प्रातिपदिक होगा वह्नि, वह्नि यानी अग्नि। और सप्ति, सप्ति का तो अर्थ नहीं बताएंगे, क्योंकि सप्ति का भी हमने पूछा है ना। कमेंट करके बताएं सप्ति सप्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। सप्ति का सप्ति प्रातिपदिक है। शुद्धि, तो इसमें 30 नंबर में उत्तर आपका होगा शुद्धि। शुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी विरंचि, वह्नि, सप्ति पुल्लिंग के शब्द हैं। वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। प्रश्न कैसे हैं? क्या आपको लगता है नए तरीके के प्रश्न हैं? 31 नंबर प्रश्न है मुनि। मुनि शब्द से षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचने रूपम नास्ति। मुनि शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप नहीं है। का मुने, खा मुनये, गा मुनयोः, घा
मुनि नाम। 31 नंबर प्रश्न में हमें बताना है, क्या बताना है? षष्ठी विभक्ते एक वचने रूपम नास्ति। अच्छा, यहाँ पे एक वचने नहीं होगा, नहीं, प्रश्न ही गलत हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति का रूप नहीं है, ये बताना है भाई। एक वचन में तो एक ही तो रूप होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग षष्ठी विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है। मुनेह, मुनेह पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, यानी ये तो नहीं होगा, षष्ठी विभक्ति का रूप नहीं है, ये पूछा है। खा नंबर मुनये, ये तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है और यही हमारा उत्तर है ना। षष्ठी का नहीं पूछे तो खा नंबर में मुनये चतुर्थी विभक्ति का है, यही उत्तर हो जाएगा। और मुनयोह, मुनयोह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है। मुनयोह शब्द षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है और मुनि नाम षष्ठी के बहुवचन में बनता है। इस प्रकार का, गा और घा, ये तीनों रूप षष्ठी में बनते हैं। खा नंबर वाला चतुर्थी में बनता है, इसलिए यह रूप नहीं है ना। उत्तर यही होगा। 32 नंबर प्रश्न है, सखी शब्द से द्वितीया एक वचन से रूपम भवति। सखी शब्द का द्वितीया एक वचन का रूप है। तो का सखिम, खा सखीन, गा सखी, घा सखायाम। अब बताना है सखी शब्द का द्वितीया का एक वचन का, तो इसमें होगा सखायाम। देखिए, सखी और सखी दो प्रकार के रूप हैं, दोनों के अंतर आप भली भांति जान लें। रूप अलग अलग चलते हैं और ये रूप बड़ा कंफ्यूज करते हैं, एक सखी और सखी के और दूसरे पति और भूपति के। इसलिए इन पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और ये जो सखी सखीम है, ये तो रूप कहीं बनता ही नहीं। और ये जो सखीन है, ये द्वितीय के बहुवचन में बनता, और सखी भी रूप कहीं नहीं बनता। और सखायाम द्वितीय के एक वचन में बनता है। 33 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पति शब्द से प्रथमा विभक्ते एक वचने रूपम अस्ति। पति शब्द का प्रथमा के एक वचन में, आज हमने सखी, सखी, पति, भूपति के रूप हमने 42 नंबर की टेस्ट सीरीज में इसलिए बहुत सारे बना के रखे हैं क्योंकि ये रूप बड़े कंफ्यूजिंग हैं। तो आइए देखते हैं कि पति शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप कौन सा है। का पति, खा पति, गा पति, घा पति। 33 नंबर में होगा पति ही, यानी कि खा उत्तर आपका सही है। पति, पति, पतयः, ऐसे रूप चलते हैं। कैसे? पति, पति, पतयः। तो ये जो पति है, पति प्रथमा का द्विवचन है और पति प्रथमा विभक्ते एक वचन ना, यही तो पूछा गया है। प्रथमा का पति, पति, पतयः, पति प्रथमा का एक वचन और पति प्रथमा का द्विवचन, और ये वाले नहीं बनते हैं। 34 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ये 33 नंबर प्रश्न आपकी समझ में आया है? जो भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ अवश्य बताया करें कमेंट करके। 34 नंबर प्रश्न है, पति शब्दस्य रूपेषु संबोधन एक वचने रूपम भवति। का हे पति, खा हे पति, गा हे पते, घा हे पति। तो इसमें संबोधन के एक वचन में क्या रूप होगा? संबोधन के एक वचन में रूप होगा गा नंबर, हे पते। हे पति नहीं बनेगा, ये का नंबर वाला नहीं बनेगा क्योंकि संबोधन के एक वचन में परिवर्तन हो जाता, तो बन गया हे पते, हे पति, हे पतयः, ऐसे रूप बनता है ना। हे पते, हे पति, हे पतयः, ऐसे संबोधन की तीनों वचनों में रूप बनता है।
आगे चलते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न पर। पति शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति। पति शब्द के सप्तमी के एक वचन में रूप होगा। का पत्यो, खा पत्यो पतयो, गा पत्यो पतौ, घा पत्यो पतये। तो आपको बताना है कि कौन सा रूप होगा। तो 35 नंबर में रूप बनेगा सप्तमी के एक वचन में पत्यो। बाकी ये सारे गलत हैं। पति शब्द का ऑप्शन में तो रूप ही नहीं बनता है। पति शब्द का विकल्प का रूप नहीं बनता है पत्यो, क्योंकि यहाँ पर पत्यो पत्यो दिया है, गा और घा में दिया है, लेकिन साथ में विकल्प भी लगा है ना, इसलिए गा और घा इसलिए गलत हैं। और खा नंबर वाला तो बनता ही नहीं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 36 नंबर प्रश्न है। सखी शब्द से प्रथमा बहुवचन से रूपम भवति। ये जो 42 नंबर की टेस्ट सीरीज है, पति, भूपति और सखी, सखी, इन शब्दों को लेकर बनी है। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपके रूप काफ़ी हद तक ये चारों हल हो जाएंगे। तो सखी शब्द के प्रथमा का बहुवचन हमें देखना है। का सखा, खा सखायौ, गा सखायः, घा ना किमपि। सखी शब्द के प्रथमा का बहुवचन, सखी का प्रथमा का रूप कैसे चलेगा? सखा सखायौ सखायः। तो इस तरह से खा नंबर उत्तर सही हो जाता। सखा सखायौ सखायः। सखा प्रथमा का एक वचन, सखायौ प्रथमा का द्विवचन और सखायः प्रथमा का बहुवचन। अच्छा पूछा क्या है? प्रथमा का बहुवचन से, अच्छा बहुवचन पूछा है ना, तो खा उत्तर नहीं होगा, गा नंबर का उत्तर होगा। हमने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए फिर से देख लेते हैं। सखा सखायु सखायः। सखी का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप होता है। तो बहुवचन प्रथमा का बहुवचन पूछ रहा है ना। सखा प्रथमा का एक वचन, सखायु प्रथमा का द्विवचन और सखायः प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए गा नंबर उत्तर आपका सही होगा। और पहले हमने ध्यान नहीं दिया था तो खा नंबर हमने सही कर दिया था। ठीक, प्रथमा का बहुवचन सखायः, इस तरह गा नंबर उत्तर सही है। 37 नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। सखीन पदम अस्ति। यह जो सखीन पद है, यह पद है का सखी शब्द से द्वितीया बहुवचने। खा सखा शब्द से द्वितीया बहुवचने। गा सखी शब्द से द्वितीया बहुवचने। घा सखी शब्द से प्रथमा बहुवचने। तो इसमें कौन सा शब्द होगा? इसमें होगा का नंबर उत्तर आपका सही होगा। सखी शब्द से द्वितीया बहुवचने। ठीक, ऐसे होगा। और आप लोग सखी और सखी के रूप अवश्य पढ़ें ना। तो सखी के रूप होंगे सखा सखायौ सखायः, ये प्रथमा विभक्ति हो गई। द्वितीय विभक्ति है सखायम सखायौ सखीन। तो ये जो सखीन पद है, ये सखी शब्द का द्वितीय का बहुवचन का रूप सिद्ध होता है ना। बाकी सारे गलत हैं। 38 नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग। सखी शब्द से प्रथमा विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। सखी शब्द का प्रथमा के एक वचन का रूप है। अभी अभी हमने बताया है कि सखी शब्द के रूप चलते हैं सखा सखायौ सखायः, सखायम सखायौ सखीन। तो इस तरह से रूप बना सखा ना, याद जरूर कर लेना। ये सखी और सखी के रूप बड़े भिन्न प्रकार के हैं। ठीक, बाकी ये सब गलत हैं। ठीक, अगला हम लोग आ गए 39 नंबर प्रश्न पर। सखी शब्द से, देखिए सखी शब्द से प्रथमा विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। देखिए कंफ्यूज मत होना,
38 नंबर में क्या पूछा है? 38 नंबर में पूछा है सखी शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपम अस्ति। लेकिन 39 नंबर में पूछ रहा सखी, सखी शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपम अस्ति। सखा का नंबर में दिया सखा, खा नंबर में दिया सखी, गा नंबर में दिया सखी और घा नंबर में दिया का और खा दोनों। तो इसमें होगा घा नंबर उत्तर होगा का और खा दोनों। तो सखी शब्द का जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में रूप है वह सखा भी है और सखी भी है। बाबूराम सक्सेना देखें, सखी जो शब्द है उसके सखी के एक रूप दिए हैं, दूसरे सखी के दिए हुए हैं, लेकिन सखी के रूप दो प्रकार से दिए हुए हैं। तो उसमें एक में रूप बनता है सखा, प्रथमा के एक वचन में सखा बनता है और दूसरे वाले में प्रथमा के एक वचन में सखी बनता है। इसलिए घा उत्तर सही हो जाता, का और खा दोनों सही है ना। और जो सखी शब्द है ये वाला शब्द, इसमें भी सखा बनता है प्रथमा के एक वचन में। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जब आप लोग रूप पढ़ने के बाद ये हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज हल करने के बाद रूप पढ़ते हैं तो भी आपको अच्छे से आएगा कि आपने कहाँ पे गलती की है, तो उसे आप रूप में देखेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है अधोलिखितेषु मुनि शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। का मुनिम, खा मुनयः, गा मुनीम, घा मुने मुने। तो 40 नंबर का प्रश्न 40 नंबर में क्या होगा? तो 40 नंबर में होगा मुनी, मुनीन, ये होगा गा नंबर उत्तर ना। मुनिम द्वितीय का एक वचन है और मुनयः प्रथमा का बहुवचन है और मुनेह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है ना। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें, टाइम काफ़ी हो रहा है। 41 नंबर प्रश्न है कवि शब्द से पंचमी एक वचने रूपम अस्ति। का कवे, खा कविभ्याम, गा कविभ्याम, घा कविभ्यः। तो 41 नंबर में क्या होगा? इसमें होगा पंचमी एक वचने रूपम अस्ति कवेह। और ये जो कविभ्याम बना है, कविभ्याम तो तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में बनता है। कविभ्याम की आवृत्ति 3 बार है कवि शब्द में, कवि शब्द के रूप में। ठीक, और कविभ्याम नहीं बनता, कविभ्याम बनता है। गा नंबर तो गलत ही है। और कविभ्यः जो दिया है यह पंचमी और षष्ठी के रूप हैं। पंचमी और षष्ठी के बहुवचन में इनकी आवृत्ति होती है। 42 नंबर प्रश्न है 42 नंबर सखी शब्द से तृतीयैक वचने रूपम अस्ति। सखी शब्द का तृतीया के एक वचन में रूप है। का सखायेन, खा सखिना, गा सखेन, घा सख्या। 42 नंबर में क्या होगा? तृतीया के एक वचन में सखी शब्द का रूप बनेगा सख्या। ठीक, और 42 नंबर में 43 नंबर में चलते हैं। आज हमने सखी और सखी से बहुत रूप रखे हैं। सखी शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम अस्ति। सखी शब्द का चतुर्थी के बहुवचन में रूप है। का सखीभ्यः, खा सखाभ्यः, गा सखीभ्यः, घा सखेभ्यः। तो रूप बनेगा गा नंबर सखीभ्यः। देखिए सखी शब्द का चतुर्थी का बहुवचन बनेगा सखीभ्यः, लेकिन सखी शब्द का बनेगा सखीभ्यः। सखी में बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो इसलिए इसके चतुर्थी बहुवचन में जो रूप बना है उसमें भी बड़ी की मात्रा लगी है। लेकिन सखी वाले में
छोटी ई की मात्रा खा पे लगी है, इसलिए जो रूप बनेगा चतुर्थी के बहुवचन में उसमें भी छोटी ई की मात्रा लगेगी। तो यह वाला जो का वाला जो रूप है सखीभ्यः, ये सखी का चतुर्थी का बहुवचन का रूप है। लेकिन सखीभ्यः गा नंबर वाला सखी के चतुर्थी के बहुवचन का रूप है। तो मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। जो भी बारीकियाँ हैं, जहाँ पे गलत होने की संभावना है, वहाँ पे मैं आपको संकेत अवश्य करती हूँ। पता नहीं आपकी समझ में आता है कि नहीं। कवि शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति, कवि शब्द के सप्तमी के एक वचन में रूप होगा। 44 नंबर प्रश्न है। का कवे, खा कवई, गा कवये, घा कवऊ। तो क्या होगा? सप्तमी के एक वचन में रूप होगा कवऊ। क्या होगा? कवऊ। कवे पंचमी और षष्ठी के एक वचन में कवई तो रूप ही नहीं बनता है। कवे चतुर्थी का एक वचन है। ठीक, तो सब कंफर्म हो गए ना। 45 नंबर पे चलते हैं। हम चारों ऑप्शन के रूप बताते हैं ना, इसलिए टेस्ट सीरीज थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। और इसमें भी आपका फ़ायदा है, आप एक एक प्रश्न में 4-4 रूप हल कर लेते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अशुद्ध युग्मम् अस्ति। देखिए, बिल्कुल नए प्रकार का हमने प्रश्न बनाया है। क्या पता इस टाइप के पूछ लिए जाएं। का हे भानु, सामने दिया है सु। खा दिया है भानु, सामने दिया है सु। गा में दिया है भानवः, सामने दिया है सस। और घा में दिया है भानु, सामने दिया है औट। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? वो कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है ना, एक अशुद्ध है, बताना है। तो ये जो का नंबर में हे भानो दिया है, ये संबोधन के एक वचन का है। और जब हम सु और जस करेंगे तो संबोधन में भी तो प्रथमा होती है, और सु प्रथमा के एक वचन का है, इसलिए का नंबर अशुद्ध नहीं है, का नंबर ठीक है। और दूसरा रूप जो दिया है भानुः, भानुः प्रथमा के एक वचन का है, और सुप प्रत्यय भी प्रथमा का एक वचन है, इसलिए खा नंबर भी अशुद्ध नहीं है। फिर दिया है भानवः, भानवः, भानुः, भानु, भानवः। भानवः प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन सस प्रथमा का बहुवचन नहीं है। प्रथमा का बहुवचन तो सु और जस होगा, यहाँ पर जस होना चाहिए, इसीलिए आपका गा नंबर उत्तर अशुद्ध है, इसलिए यही सही माना जाएगा। अशुद्ध ही तो पूछा है, अशुद्ध गा नंबर है, इसलिए गा उत्तर सही है। और घा नंबर में दिया है भानु, तो भानु पे दिया है औट। भानु, भानु, भानवा, भानुम, भानु, भानु, सुओजस, अम, औट, यानी कि द्वितीया का द्विवचन का रूप है ना। तो भानु भी द्वितीया का द्विवचन है, और औट प्रत्यय भी द्वितीया का द्विवचन है, इसलिए घा उत्तर भी सही है। तो का, खा और घा ये तीनों पद शुद्ध हैं, गा उत्तर अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध पूछा गया है। तो 45 नंबर में गा सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न पे आ गए। भानु शब्द से भानु शब्द से सप्तमी विभक्तौ बहुवचने रूपम अस्ति। भानु शब्द का सप्तमी के बहुवचन में रूप है। कौन सा रूप है? चलिए देखते हैं। भानुसु का नंबर में भानुसु, खा भानुसु, गा भानुसु, घा भानुसु। तो 46 नंबर में होगा भानुसु ना, मूर्धन्य सा होगा। बाकी ये सारे ही गलत हैं। 47 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। ये इकारांत पुल्लिंग पति शब्द से चतुर्थी विभक्तौ रूपम भवति। का पत्या, खा पत्ते, गा पत्युः, घा पत्यौ। तो 47 नंबर में क्या होगा? 47 नंबर में होगा पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप है पत्ते। क्या? पत्ते।
पत्ते, और ये जो पत्या दिया है ये तृतीया का एक वचन है, और जो ये पत्युह दिया है ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, यानी पत्युह की आवृत्ति 2 बार है। और ये जो पत्यौ दिया है ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। ठीक, घा नंबर वाला षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, गा नंबर पत्युह पंचमी और षष्ठी का एक वचन है। तो इस तरह से होगा। 48 नंबर प्रश्न पे पहुँचते हैं हम लोग। पति इकारांत पुल्लिंग पति शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति, यानी कि पति शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप बताना है 48 नंबर में। सप्तमी का एक वचन का रूप का पतीन, खा पत्ते, गा पत्युह, घा पत्यौ। तो ये इसमें होगा, सप्तमी का एक वचन होगा पत्यौ, और इसका चिन्ह क्या है, गी। तो ये जो पत्युह है अभी बताया है पंचमी षष्ठी का एक वचन, और ये जो पतीन है यह द्वितीया का बहुवचन है, और खा नंबर में जो दिया है पत्ते ये चतुर्थी का एक वचन है। इसी के साथ हम लोग 49 नंबर प्रश्न पे आ गए। इकारांत पुल्लिंग भूपति शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति, का भूपत्यौ, खा भूपत्यौ, का नंबर भूपत्यो, खा भूपत्यौ, गा भूपतौ, घा भूपतो। तो इसमें क्या होगा, इसमें सप्तमी एक वचन का रूप होगा भूपतौ, यानी कि गा नंबर ऊपर उत्तर होगा भूपतौ। ठीक, बाकी ये सारे ही गलत हैं। भूपतौ सप्तमी का एक वचन का रूप है। और 50 नंबर इस टेस्ट सीरीज का 42 नंबर टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न। भूपति शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति, भूपति शब्द का षष्ठी का एक वचन का रूप है का भूपत्याः, खा भूपत्युः, और गा भूपते, घा भूपतयः। तो षष्ठी के एक वचन का रूप होगा गा नंबर भूपतेः। बाकी की ये सारे गलत हैं, हमने पति और भूपति के मिला के दिए हैं। तो पति, भूपति, सखी और सखी ये रूप बड़े कन्फ्यूजिंग हैं और हमेशा इन्हीं ऑप्शन के साथ दिए भी जाते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही सावधान रहें। तो आप लोग आज हल किए हैं, हम सभी लोग मिलकर 41 नंबर टेस्ट सीरीज के बचे हुए और 42 नंबर, और ये हमारे कुछ लिंक हैं, हम हर टेस्ट सीरीज में बताते हैं। जैसे ये देखिए आल टेस्ट सीरीज़ लिंक, ये आल टेस्ट सीरीज का लिंक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से आप इस पर क्लिक करके सारी टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। और ये टेलीग्राम लिंक है, इसको आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल वीडियोस की लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और हमारे चैनल पे वहाँ से जाके आप विज़िट कर सकते हैं और सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। 42 नंबर की टेस्ट सीरीज आपके लिए एकदम समझ लीजिए सभी परीक्षाओं के लिए, संस्कृत से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकदम क्लियर तो दिया नहीं रहता है कौन से रूप पूछे जाएंगे, केवल ये दिया रहता है अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग रूप पूछे जाएंगे, और कौन से पूछे जाएंगे ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रहता है, खास करके यूपी टीजीटी में। तो आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयार रखें। आज यहीं तक रखते हैं, और आप लोग 42 नंबर टेस्ट सीरीज़ अवश्य बहुत अच्छे से पढ़ें। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज यहीं तक। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।